हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है हमारा पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, यह यानी इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यह क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल को, जिसे आप लोग आईईसी जानते हैं। ठीक है, हमने कंप्लीटली चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुका है, कर लिया है दोस्तों, जिसमें हमने आप लोगों को हर एक टॉपिक को डिस्कस करा दिया है। ठीक है, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ठीक है, कंट्रोल रेक्टिफायर्स से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस बात की भी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, चैप्टर 1 से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 से आप लोगों के एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज समझिएगा कि हमारे जो एग्जाम है यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, मैं सिलेबस की बात करूंगा दोस्तों। सिलेबस में हमने इंट्रोडक्शन टू एससीआर को कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखेंगे दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो कंट्रोल रेक्टिफायर्स में हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी लेना है, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे, विथ रजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड, कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा, ये हमारा रजिस्टिव सर्किट के लिए भी रहेगा और इंडक्टिव सर्किट, दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एग्जाम में ऐसे ही टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले होंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ पे हाफ कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड फुल रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंगल फेज का फुल वेव सेंटर टाइप्ड रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 3 फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं जब हम बात करेंगे फुल वेव फुल कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम में आपके बनता है दोस्तों, यही वाला टॉपिक बनेगा, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा, या फिर सिंगल फेज फुली कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर बन जाता है। ठीक है, तो टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किए हैं, अभी आप लोगों के पास टाइम है भाई, जल्दी से क्लास को इनरोल करके अपने क्लासेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हम यहाँ पे चैप्टर 2 को डिस्कस करते हैं, अपना रहेगा जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपना रेक्टिफायर के बारे में आप लोगों को पहले ही बता रखा है दोस्तों कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो रेक्टिफायर हमारा जो होता है दोस्तों, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे मैं रेक्टिफायर या कन्वर्टर जो होता है दोस्तों, इसके बारे में लिखना है, क्या लिखेंगे कि यह एक ऐसी युक्ति होती है, यानी यह एक ऐसी डिवाइस होगी जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है या बदलता है। ठीक है, रेक्टिफायर या कन्वर्टर कहलाता है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे कन्वर्टर की तो हाई पावर की बात करेंगे, अगर रेक्टिफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे लो वोल्टेज की बात की जाएगी। ठीक है, रेक्टिफायर हमारा लो वोल्टेज के लिए काम करेगा और वहीं कन्वर्टर हमारा हाई वोल्टेज के लिए काम करेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप लोगों को समझ के चलना है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, रेक्टिफायर या कन्वर्टर का काम क्या होता है, एसी सिग्नल को हमारा डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफायर के लिए हमने क्या बोला दोस्तों, रेक्टिफायर हमारा कम वोल्टेज के लिए काम करेगा, वहीं हमारा कन्वर्टर जो रहेगा हाई वोल्टेज के लिए काम करेगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, लिखना है कि यह एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कौन, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर बोला जाए या हमारा कन्वर्टर बोला जाए, जब कन्वर्टर की बात की जाएगी तो वहां पे हाई वोल्टेज की बात की जाती है। ठीक है, नोट पॉइंट आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि नोट पॉइंट में लिखा गया है कि रेक्टिफायर में डायोड का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर में किसका यूज करेंगे, डायोड का यूज करेंगे। वहीं हम जब बात करेंगे कन्वर्टर में, तो कन्वर्टर में हम एससीआर का यूज करेंगे। तो एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर हमारा कम वोल्टेज के लिए ही यूज किया जाएगा। रेक्टिफायर जो छोटे नॉर्मल सर्किट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट होती है, एनालॉग सर्किट, उनपे हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं हाई पावर वाले सर्किटेज की जब भी बात की जाती है तो वहां पे हम कन्वर्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को आप लोगों को याद कर रखना है कि रेक्टिफायर में हम डायोड का यूज करेंगे, जब भी कन्वर्टर की बात की जाएगी तो वहां पे हम एससीआर को यूज करेंगे। ठीक है, एससीआर को आप लोगों ने कंप्लीटली बहुत अच्छे वे में पढ़ रखा है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही सारे टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वर्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे इस टॉपिक में या इस सिलेबस में हमें कन्वर्टर के बारे में ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वर्टर और लिखेंगे कन्वर्टर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया
किया जाता है। जैसे पहला यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पल्सेस। पल्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगल पल्स लिखा गया, सिंगल पल्स कन्वर्टर होगा। पहला जो होगा दोस्तों, हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, पल्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा होगा सिंगल पल्स कन्वर्टर हो जाएगा। उसके बाद इसी को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसी को हम सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी सिंगल पल्स कन्वर्टर बोला जाए या सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर बोला जाए, दोनों का मतलब वही होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, या दूसरा इसी में रहेगा, इसमें रहेगा टू पल्स कन्वर्टर, या इसी को सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो दोनों को नाम को याद के रखना है आपको, ठीक है। दोनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। देखिएगा एग्जाम में हमें कोई भी पूछा जा सकता है दोस्तों, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, थ्री फेज लिखा गया, थ्री फेज थ्री पल्स कन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा दोस्तों थ्री फेज सिक्स पल्स कन्वर्टर रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा थ्री फेज यहाँ पे 12 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। यानी 12 जो हमारा थ्री रहेगा, थ्री फेज रहेगा और 12 हमारे पल्सेस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे हम नंबर ऑफ पल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है कन्वर्टर को अपने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 प्रकार के कन्वर्टर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो रहेगा दोस्तों, दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कंट्रोल्ड डिवाइसेस। यानी यहाँ पे हम कंट्रोल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे कन्वर्टर कितने प्रकार से हो जाएंगे। तो दोस्तों हम कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फुली कंट्रोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्टर हो जाएगा। यानी जो कंप्लीटली हम कंट्रोल कर पाएं उसे हम फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहेंगे, ठीक है। दूसरा रहेगा दोस्तों हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर। हाफ कंट्रोल मतलब दोस्तों जो जिसको हम आधा, ठीक है, हाफ मतलब आधा ही कंट्रोल कर पाए उसे हम हाफ कंट्रोल, या इसी को हम सेमी या सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर भी बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन दी कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो हमारा कन्वर्टर होता है इसको दो प्रकार से हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन लिखा है, लाइन कम्यूटेटेड, ठीक है, लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। दूसरा रहेगा फोर्स्ड कम्यूटेटेड कन्वर्टर। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेशन के अकॉर्डिंग भी अपने कन्वर्टर को डिवाइड किया दो प्रकार से, एक लाइन कम्यूटेटेड है, एक फोर्स्ड कम्यूटेटेड है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगली बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा रहेगा, अब देखिएगा ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलेगा, हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को, जिसे हम बोलेंगे पावर कन्वर्टर, ठीक है। पावर कन्वर्टर को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम में टॉपिक बनेंगे, ठीक है। पूछा जाएगा पावर कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं तथा हाफ वेव पावर कन्वर्टर के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पावर कन्वर्टर क्या होता है, पावर कन्वर्टर के बारे में हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे पावर कन्वर्टर में क्या लिखना है कि पावर कन्वर्टर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी डिवाइस होती है जो हाई एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, बदलती है, उसे हम पावर कन्वर्टर कहते हैं। तो दोस्तों पावर कन्वर्टर जो होता है हाई एसी सिग्नल यानी हाई एसी वोल्टेज को हमारा क्या करेगा, लो डीसी या डीसी वोल्टेज में हमारा कन्वर्ट कर देगा। यानी कहने की बातें है दोस्तों, अगर हाई सिग्नल होगा, यानी सिग्नल यहाँ पे हाई का नाम क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब ही है पावर कन्वर्टर से, ठीक है। पावर की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे हाई वोल्टेज हाई करंट की बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हाई एसी सिग्नल को हमारा पावर कन्वर्टर जो होता है डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बात यही है दोस्तों, इस वाले फिगर को जरूर बना के आइएगा, एग्जाम में नंबर अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इसको हम बात करेंगे, इसमें SCR पावर डायोड ट्रायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम पावर कन्वर्टर को डिजाइन करेंगे दोस्तों, तो वहां पे हम SCR पावर डायोड्स ट्राई एसी आदि हमारा जो हो गया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं थायरिस्टर डिवाइसेस जो है दोस्तों, इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीज़ों से हम इनको डिजाइन कर सकते हैं पावर कन्वर्टर को, ये यहाँ पे लिखा गया है। जैसे हम किससे डिजाइन कर सकते हैं, SCR रहेगा, पावर डायोड ट्रायक आदि इक्विपमेंट्स या आदि हमारे डिवाइसेस से इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्टर्स। तो बेसिकली जो पावर कन्वर्टर्स होते हैं दोस्तों, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहली बात की जाएगी, सिंगल फेज पावर कन्वर्टर होगा और 3 फेज पावर कन्वर्टर होगा। तो देखिएगा हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे पहला यहाँ पे है सिंगल फेज पावर कन्वर्टर में जो बेसिकली हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल फेज पावर कन्वर्टर जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। देखिएगा हमें एग्जाम में यही पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि सिंगल फेज पावर कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पावर कन्वर्टर जब भी बात की जाएगी सिंगल फेज का, तो यहाँ पे हमें 3 प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। और तीनों को क्या हमें एग्जाम में लिखना होता है, नहीं भाई। हमें एग्जाम में जब अगर पूछ लिया जाएगा कि सिंगल फेज के पावर कन्वर्टर को बताइए, संक्षेप में वर्णन कीजिए, तब हमें तीनों लिखना होगा। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया जाए पावर कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं तथा
सिंगल फेज पावर कन्वर्टर में किसी एक का वर्णन कीजिए, तब आप लोगों को कोई एक जो आप लोगों को पता होगा वही आप लोगों को लिख के आना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों, सिंगल फेज पावर कन्वर्टर जो होता है बेसिकली हमने बताया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है दोस्तों हाफ वेव पावर कन्वर्टर है, दूसरा रहेगा फुल वेव पावर कन्वर्टर, तीसरा रहेगा ब्रिज पावर कन्वर्टर। तो बेसिकली हमें 3 प्रकार से पावर कन्वर्टर्स को पढ़ना है। पहला रहेगा दोस्तों हाफ वेव पावर कन्वर्टर, दूसरा रहेगा फुल वेव पावर कन्वर्टर, उसके बाद हमारा ब्रिज पावर कन्वर्टर रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्टर जो है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे सिंगल फेज का पावर कन्वर्टर, ठीक है। सिंगल फेज पावर कन्वर्टर में कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन सा सर? हाफ वेव पावर कन्वर्टर रहेगा, फुल वेव पावर कन्वर्टर रहेगा, उसके बाद ब्रिज पावर कन्वर्टर रहेगा। ब्रिज हम वहाँ पे हम बनाएंगे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रिज कन्वर्टर पढ़ा होगा, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम पहली वाली हेडिंग डालते हैं जिसे हम बोलेंगे हाफ वेव पावर कन्वर्टर, ठीक है। तो हाफ वेव पावर कन्वर्टर में आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है और यहाँ पे लिखना है हाफ वेव पावर कन्वर्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हम हाफ वेव पावर कन्वर्टर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम रजिस्टिव लोड के लिए पढ़ेंगे दोस्तों और इंडक्टिव लोड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। 2 लोड हमारा होगा दोस्तों। लोड का मतलब होता है जो हमारे लोड टर्मिनल पे जुड़ा होता है उसे हम लोड बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे हम बात करेंगे आर जो होगा दोस्तों, आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। आर जो है दोस्तों रजिस्टिव लोड के लिए हम बात करेंगे। आर जो है दोस्तों आर लोड या इसी को रजिस्टिव लोड लिख सकते हैं, ठीक है। आर का मतलब ही है दोस्तों रेजिस्टेंस यार, ठीक है। आर यहाँ पे लिखा है रजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या लिखना है दोस्तों, पावर कन्वर्टर में एससीआर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पावर कन्वर्टर के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? एससीआर का यूज करेंगे, ठीक। तो देखिएगा हमारा पावर कन्वर्टर जैसे इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा दोस्तों, मैंने बोला था जब भी पावर कन्वर्टर को डिजाइन किया जाएगा या फिर वहाँ पे एससीआर रहेगा या फिर हमारा पावर डायोड रहेगा या हमारा ट्रायक रहेगा। तो इसको डिजाइन करने के लिए हम एक एससीआर को लेते हैं दोस्तों। यही चीज यहाँ पे लिखा है, पावर कन्वर्टर में एससीआर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिएगा ये रहा दोस्तों मेरा लोड वोल्टेज जो है दोस्तों एसी वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बोले या इनपुट वोल्टेज या इसी को हमारा सोर्स वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है, या वोल्टेज सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा एससीआर है और एससीआर का ये जो है यहाँ पे एंगल जो है दोस्तों इसे हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। ये फायरिंग एंगल किसका है दोस्तों? एससीआर का है, यानी कितने एंगल पे हमारा एससीआर जो है फायर होगा उसके लिए यहाँ उसके लिए यहाँ पे एंगल दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये क्या है दोस्तों, ये लोड पे जो रेजिस्टेंस लगा है इसलिए इसे लोड रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा क्या होता है, यहीं पे हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है जिसे हम वी नॉट से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। हमने अल्फा नॉट क्या है दोस्तों इसको बता दिया क्या है, अल्फा नॉट हमारा फायरिंग एंगल है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला पॉइंट होगा दोस्तों कि जब एससीआर को अप्लाई वोल्टेज यानी जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज उसको दिया जाता है देकर या मतलब वोल्टेज को देकर फायरिंग एंगल पर गेट ट्रिगरिंग द्वारा अप्लाई वोल्टेज से ट्रिगर पल्स दिया जाता है। यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, जो फायरिंग एंगल है इसी पर हम क्या कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग। हमने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगरिंग बताया है। ट्रिगरिंग से क्या होता है, एससीआर को ऑन किया जाता है, ठीक है। यानी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाना ही एससीआर का ट्रिगरिंग कहलाता है, ठीक है। ट्रिगरिंग मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये गेट ट्रिगरिंग जो होता है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, गेट ट्रिगरिंग द्वारा अप्लाई वोल्टेज से ट्रिगर पल्स दिया जाता है। तो एससीआर जो होता है दोस्तों कंडक्शन मोड में आ जाता है, यानी चालन की अवस्था में हमारा आ जाता है। तो ट्रिगरिंग जो यूज की जाती है दोस्तों हमारे एससीआर के ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए हम ट्रिगरिंग यूज करते हैं। जब बात की जाएगी दोस्तों रजिस्टिव लोड होगा तो वहां पे हम गेट ट्रिगरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और लोड को यहाँ पे लिखा है, और लोड को वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। अब जैसे ही हमारा एससीआर ऑन होगा दोस्तों और लोड को हमारा क्या मिलने लगेगा, वोल्टेज प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पहला पॉइंट तो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, चूंकि रेजिस्टेंस जो है दोस्तों प्रतिरोध पैसिव एलिमेंट होने के कारण, हमने एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिक में बता रखा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो हमारे पावर को डिलीवर करते हैं, और जो हमारे पावर को एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों यानी पावर को खा जाते हैं उन्हें पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। लिखा गया है कि चूंकि रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों पैसिव एलिमेंट होने के कारण यह तुरंत धारा को स्टोर करता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों जो हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं उसे हम पैसिव एलिमेंट भी बोलते हैं। आरएलसी जो होते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तथा वोल्टेज का यह करंट में परिवर्तन होने पर जीरो की ओर अग्रसर होता है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है, जीरो की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी कहने की बातें हैं एनर्जी हमारी खर्च होगी दोस्तों, जीरो के पास ही पहुंचेगा वोल्टेज, ठीक है। कहने की बातें हैं किसी वोल्टेज किसी बैटरी में स्टोर करवा लिया है, ठीक है। अब दोस्तों उसको क्या किया है, आपने लाइट वगैरह बल्ब वगैरह सारी चीज़ जला रहे हैं, तो क्या होगा उसमें हमारा जो चार्ज स्टोर होगा वो धीरे धीरे खर्च होता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो जीरो की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तीसरी पॉइंट जो लिखी गई है दोस्तों, लिखा है जैसे ही एससीआर के
होल्डिंग करंट का मान कम होता है। होल्डिंग करंट के भी बारे में हमने बता रखा है दोस्तों। होल्डिंग करंट का मान SCR, होल्डिंग करंट का मान कम होता है तो SCR टर्न ऑफ हो जाता है, यानी होल्डिंग करंट का मान जैसे ही कम होगा दोस्तों SCR जो होगा टर्न ऑफ हो जाएगा, जिससे लोड को वोल्टेज तथा करंट मिलना बंद हो जाता है। और जैसे ही हमारा SCR जो है टर्न ऑफ हो जाएगा, ऑफ कंडीशन का मतलब होता है कि हमारा जो SCR है दोस्तों बंद हो गया है, ठीक है। अब बंद होने पर क्या होगा, लोड को हमारा बताइए वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा, बोलेंगे नहीं सर, जैसे ही हमने अपने SCR को बंद कर दिया है तो हमें लोड में ना ही वोल्टेज मिलेगा और ना ही करंट मिलेगा, यानी इस स्थिति में हमारा जो है पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, ऑफ स्टेट की तरह काम करेगी, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक वेव फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, रजिस्टिव लोड के लिए जो वेव फॉर्म बनता है, यहाँ पे हमने दोस्तों ये VS जो है ये हमारा इनपुट वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पे हम ω-t जो है इसका एंगल है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा साइनसोइडल वेव होता है। साइनसोइडल वेव पे देखेंगे ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिंपल से वे में यहाँ पे जो इसका जो हमारा SCR है, इसका फायरिंग एंगल जो है दोस्तों अल्फा है, और ये फायरिंग एंगल यानी इसी एंगल पे हमारा क्या होता है, इसी एंगल के बाद हमारा SCR ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ऑन स्टेट यानी फायरिंग एंगल जो है दोस्तों, फायरिंग एंगल जो हमारा अल्फा है, अल्फा डिग्री के बाद ही हमारा SCR ऑन हो रहा है। तो जो हमारे पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां से हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा SCR स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ही हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही केवल हमारा SCR क्या होगा, ऑन कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अल्फा है, ये पाई है, यहाँ पे 2 पाई है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो हमारा फायरिंग एंगल होगा, ये फायरिंग एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल और जो हमारा अल्फा होगा उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा जो 2 पाई प्लस अल्फा होगा, यही मेरा इसका फायरिंग एंगल होगा, ठीक है। तो दोस्तों SCR हमारा कहाँ पे ऑन हो रहा है, इस बात को जरूर याद रखेगा। तो ये वाला स्टेट जो देख रहे हैं दोस्तों, इसी स्टेट में हमारा SCR जो है ऑन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका फायरिंग एंगल पे तो हमारा जिसका फायरिंग एंगल जितना होगा उस स्थिति में तो हमारा SCR ऑन नहीं होगा, ठीक है। फायरिंग एंगल के बाद ही हमारा SCR ऑन होता है। तो दोस्तों ये वाला स्टेट जो आप लोगों को देख रहे हैं, ये वाला स्टेट पूरा हमारा क्या है, ऑन स्टेट है, यानी इस SCR इसी स्थिति में केवल ऑन रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, इस साइकिल का मैक्सिमम वोल्टेज होता है VM प्लस VN से डिनोट किए हैं, और ये जो होता है नेगेटिव होता है। तो हमारा बेसिकली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमारा SCR काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसका वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनाया। अब देखिएगा दोस्तों जो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे V आउटपुट जो है आउटपुट वोल्टेज का देखिएगा सिंपल से वे में जहाँ पे हमारा SCR ऑन हो रहा है वहीं पे आप लोगों को ये वाला वेव फॉर्म खींच देना है, ठीक है। ऐसे हमारा ये वेव फॉर्म खींचा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर हम करंट का वेव फॉर्म देखेंगे दोस्तों, सिंपल से वे में करंट का वेव फॉर्म हमें ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। सिंपल से वे में यहाँ पे मेरा फायरिंग एंगल रहेगा, जो यहाँ पे फायरिंग एंगल रहेगा, सिंपल से वे में हर एक हमारा वेव फॉर्म ऐसे ही खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरा जो था रजिस्टिव लोड के लिए हमारा किस प्रकार से इसका वेव फॉर्म खींचा जाएगा, इसको मैंने बता रखा है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बात की जा रही है हाफ वेव पावर कन्वर्टर की बात की जा रही है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपना जो दूसरा लोड रहेगा दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे, मैंने आप लोगों को टॉपिक पहले ही बता रखा है कि क्या क्या चीजें आप लोगों से डिस्कस की जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमने कहा दोस्तों सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर, यहाँ पे बात करेंगे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा रजिस्टिव लोड होगा और इंडक्टिव लोड होगा। तो दोस्तों रजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड के बारे में, ठीक है। यानी जब हमारा रजिस्टेंस भी लगा रहेगा और इंडक्टर लगा रहेगा, दोनों के लिए क्या होगा केस, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी जो अगली क्लासेस होंगी, मैंने बोला था आप लोगों को यूट्यूब पे एक डेमो क्लासेस जरूर मिलेगी हर चैप्टर से, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किए हैं दोस्तों, और एक चीज़ आप लोग परेशान ना होइएगा भाई, आप लोगों का जो टाइम टेबल आया हुआ है उस टाइम टेबल के रिगार्डिंग आपका एग्जाम नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। देखिएगा बहुत सारे इसमें कॉजेज हैं दोस्तों, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण आपका एग्जाम अभी थोड़ा डिले होगा। ये आप लोग भी इतना जैसे अभी 4th सेमेस्टर पहुंच गए हैं, 4th सेमेस्टर में आप लोगों को इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए भाई कि अब आप लोगों का एग्जाम कब होगा। देखिएगा पिछले साल जो पिछले ईयर जो आप लोगों का पिछला सेमेस्टर हुआ था, 3rd सेमेस्टर में बात करना चाहूँगा, तो आप लोगों का जो 3 बार या 2 बार आप लोगों का टाइम टेबल चेंज हुआ था, इस बार भी वही होगा भाई। देखिए BTUP अपना कोई भी जो है मुद्दा मतलब जैसे अपना चलाता रहता है वैसे ही चलाता है, और कुछ चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। आप लोगों का ये चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों, ये हमारा जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का एग्जाम हो सकता है कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या यहीं से स्टार्ट हो सकता है। मैं इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि ये जो टाइम टेबल दिया है दोस्तों गलत है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई BTUP है भाई, उसका कब दिमाग खराब हो जाए, कब एग्जाम करवा ले, इसके लिए आप लोगों को सदर कराना चाहिए, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम जो टॉपिक्स होंगे दोस्तों आपके एग्जाम से पहले ही सारी चीज़ें खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल नहीं किए हैं एप्लीकेशन पे जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे दोस्तों। कोर्स की फीस की बात की जाएगी तो केवल और केवल 199 रुपये में कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।